आज आपका मतलब है कि समाज से कुछ मिले, तो भाई साहब ऐसा नहीं है। अगर हम समाज से कुछ चाहते हैं, जो हम समाज से चाहते हैं, आप एक बात समझ लें, जो हम समाज से चाहते हैं सेम वही चीज हमें भी समाज को पहले देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम समाज से चाहें कि हमको ये हित हो जाए, हमारा ये व्यवस्था सही हो जाए, मगर हम कुछ ना करें। ऐसा नहीं होगा, ना ऐसा कभी संभव हो सकता है। ये चीज़ हमें आपको सबको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हमें लगता है कि देश की राजनीति, देश का माहौल, देश की सभ्यता सब कुछ अच्छा हो जाए, देश के लोग अच्छे हो जाएं, तो समाज क्या है पहले तो आप ये समझो कि आखिर समाज है क्या। समाज की शुरुआत आपसे होती है, किसी दूसरे से नहीं। समाज कोई पेड़, वस्तु, पहाड़, नदी ऐसी कोई चीज नहीं है। समाज आपसे शुरू होती है। आप देना शुरू कर दो, आप अच्छे बन जाओ, आप अच्छे संस्कारों का नियमित अपने जीवन में, अपने आसपास के माहौल में कार्य करना शुरू कर दे, समाज में बदलाव शुरू हो जाएगा और वही चीज रिटर्न में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। एक ये अलग बात है कि आप स्वार्थ में जुड़े हो। समाज से अगर आपको कुछ चाहिए तो समाज को आप स्वयं देना शुरू कर दें। किसी एक आदमी की रियासत नहीं हुआ करती ये चीज़ें। अगर आपको लगता है कि भारत की स्थिति सुधर जाए, भारत अच्छा हो, समाज हमारे साथ खड़ा हो, तो आप भी समाज के साथ खड़ा होना सीख लें। अगर आपको ईमानदारी और वफादारी की चाहत है, अगर आप चाहते हैं कि हर आदमी हमारे साथ ईमानदारी और वफादारी करे, तो सबसे पहले आपको यहाँ अपने जीवन में ईमानदारी और वफादारी का सूत्र अपनाना पड़ेगा। ये आज जो एक ट्रेंड चल रहा है, 100, 200, 1000, 500 लोगों की भीड़ अपने साथ रखना और एक बड़ी फ्रेंडशिप, ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है। ये शिखंडी और शकुनी जैसे विचारधारा के लोगों की भीड़ अपने आसपास पालने से अच्छा है। एक बात आप लोग ध्यान से समझ लें, आज हमारे विघटन, पतन, बर्बादी और हमारे समूल नष्ट होने के जो लक्षण और कारण हैं वो यही है कि आज हमारे आसपास भीड़ तो बहुत है, मगर शिखंडी और शकुनी जैसी विचारधारा के लोगों की एक ये बड़ी भीड़ लिए हम तुम खड़े होने वाले। हम हजारों के शिखंडी और शकुनियों की भीड़ न पाल करके एक मित्र बनाएं, एक मित्र ढूंढें, वो कर्ण जैसा समर्पित, वो कर्ण जैसा वफादार, वो कर्ण जैसा स्वाभिमानी एक मित्र जीवन में बहुत है। और अगर आपको ईमानदारी और वफादारी की जरूरत है, आपको अगर इस भारत की धरती से, इस सामाजिक व्यवस्था से कर्ण जैसा मित्र चाहिए, तो फिर मेरे दोस्त आप स्वयं कर्ण जैसा मित्र बनना शुरू कर दो। अगर आपके अंदर एक ईमानदारी और वफादारी का स्वाभिमान युक्त जीवन जीने की इच्छा प्रबल हो जाए और आप अपने किसी भी जीवन में, आप अपने जीवन में इस समाज के एक वफादार, संघर्ष और समर्पित कर्ण जैसा मित्र बन जाओ, तो इस देश में स्थितियां बदल सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये भीड़ मत बढ़ाओ। हजारों लाखों की भीड़ आपके काम नहीं आएगी। आपके अगर काम आएगी तो एक मित्र आप एक बनाएं, मगर कर्ण जैसा मित्र बनाएं। आप मित्र बनाएं
मगर सुदामा जैसा एक मित्र बनाएं। मगर हम आपको करेंगे नहीं, हमें चाहिए शकुनी, हमें चाहिए शिखंडी। तो फिर रोना तो है जीवन में। और अगर अच्छा जीवन चाहते हो, इस देश से अगर अच्छा चाहते हो, तो देश के लिए स्वयं अच्छा बन जाओ। ये किसी देश, किसी एक की रियासत नहीं है, किसी एक के ठेकेदारी नहीं है, ये हम सब की है। तो हम सबको अच्छा बनना पड़ेगा। अगर राजनीति हम लोग अच्छा चाहते हैं तो फिर आगे आना पड़ेगा। आप आगे क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों हम लोग ये मुंह चुराते हो कि हमें क्या करना है? हमारा तो भाई नौकरी का मिशन है, हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, हमें अपने बेटे को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाना है। तो भैया पड़ोसी के बच्चे ही कुएं में कूदेंगे? यानी चंद्रशेखर आज़ाद तो चाहिए आपको, मगर अपने घर में नहीं, पड़ोसियों के घर में। अरे वाह यार, बड़ी अच्छी आपकी मानसिकता है। क्यों आप ये चाहते हो ना कि देश में चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह जैसे सूरमा हो, लेकिन आपके घर में ना हो, क्योंकि आपको अपने घर में बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाने हैं। पड़ोसी के बेटे को आपको बहका करके आग में कूदाना है, राजनीति के खिलाफ लड़ाना है, फलानी चीज़ के खिलाफ आंदोलन करना है, ये करना है, वो करना है, मगर अपने बच्चों को आपको प्रेरित नहीं करना है देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से युक्त हृदय। फिर क्यों पछता रहे हो? फिर क्यों आप रोते हो कि राजनीति गंदी हो गई है, हमारा शोषण होता है, हरेसमेंट होता है? आपको आगे आना पड़ेगा ना। आप आगे आए, और आप आगे आना नहीं चाहते हो तो फिर यह संभव नहीं है। इसलिए तमाम चीज़ों का विचार न करें। मैंने बहुत कम शब्दों में कहना चाहा है कि हजारों शिखंडी और शकुनी न बना करके एक मित्र बनाए कर्ण जैसा, एक मित्र बनाए सुदामा जैसा। बस बहुत है इतना। महाभारत जैसे युद्ध को जीतने के लिए या उन तमाम महारथियों के सामने चट्टान की तरह खड़े होने के लिए आपको इस जीवन में, अगर आप स्वयं किसी के मित्र कर्ण जैसे बन जाए या आपको एक कोई कर्ण जैसा मित्र मिल जाए, बस बहुत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। श्री राजपूत एकता महासभा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना।